लंदन का नंबर। He must be सलमान। हेलो सलमान। सलमान, oh my God, I missed you so much। सुनो, वो घर पे है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, ओके? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कौन? पहचाना नहीं आपने? कौन बात कर रहे हैं आप? अपने रूम से बाहर आइए और देख लीजिए मैं कौन हूँ। इतनी जल्दी बंद कर दिया? तुम तो कह रहे थे तंग करोगे काफी। यार भाभी बन गई है ना, तो मैंने सोचा अब तंग करने का क्या फायदा, ऐसी परेशान होंगी। इन्हें पहचाना? रिदा, नवेरा। हाँ, मुलाकात हुई है मेरी अभी। कब मुलाकात कब हुई? वो मैं रिदा बताओ ना। हाँ, हमारी मुलाकात हुई है दरवाजे पे, साथ ही अंदर आए हैं। अच्छा, आप माम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ईसा? मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका, सो आई एम सॉरी। आप ये आप जनाब करके बात होगी, आप इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? इसको पहचाना नहीं, माहम है ये, इतनी इज्जत की आदी नहीं है। हाँ पहचान लिया, अब भाभी हो गई ना मेरी, तो इज्जत तो करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, भाभी बन गई हैं आपकी और आप देवर। अच्छा अभी अब यही खड़े बातें करते रहेंगे, अंदर चल के बैठे, कुछ खाना वाना खाएं। आओ चले। चले 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 चले, मैंने तो बहुत सारी बातें करनी है, जल्दी से आ जाए। तुम बंदा बता ही देते हैं कि तुम आ रहे हो। बस यार, अरे भाई तुम लोगों की हमसे कोई नाराजगी है? ना खुद आते हो ना बुलाते हो। नहीं, बल्कि हमें लगा आपकी कोई नाराजगी है इसलिए नहीं आती है शायद। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने कई बार माहम से कहा, पता नहीं उसने क्यों अवॉइड कर दिया। तो आप हमें बुला लिया करें, आज भी तो आए ना आपके बुलाने पे, इतनी गर्मी में रिक्शे पे। मेरे सर में दर्द हो गया। मुझे बता दिया होता तो मैं गाड़ी भेज देती ड्राइवर के साथ, माहम को भी तो भेजती थी। कहाँ माहम, कहाँ हम दोनों, हमारा कोई मुकाबला है उससे? वो तो आपकी चहेती भतीजी है। ऐसी बात नहीं है, तुम भी मेरी भतीजे हो, जैसे माहम वैसे तो। थैंक यू। हाँ नवेरा, तुम क्या कर रही हो आजकल? जी मैं घर का काम। अच्छी बात है। आप सुनो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप, ये मेरा अपना ही घर है, आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सलमान मेरा स्कूल का फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है। कौन सलमान? वो जिससे मैंने गलती से आपको समझ लिया था वो। अच्छा, पता नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही थी सही से। वो लंदन का नंबर है ना, तो डिस्टॉर्शन काफी थी। आप झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? भाभी झूठ बोल रही है। अरे हाँ, मुझे पता चला कि तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं मना लूंगी उन्हें। भाई मेरा भाई मेरी कोई बात नहीं टालता। है कोई पसंद? नहीं, इससे तो कोई नहीं पसंद, बल्कि जहाँ अम्मी बाबा कहेंगे वही शादी करेगी। तुम बोला करो ना, बोलती क्यों नहीं हो? एक बात सोच रही थी कि तुमसे पूछूंगी, भाई तुम सब बहनों में आपस में कोई टेंशन, कोई नाराजगी है क्या? नहीं तो। अच्छा पता नहीं, आई जस्ट हैड अ फीलिंग कि तुम लोग आए तो माहम ने कुछ इतनी अच्छी तरह तुम्हें अटेंड नहीं किया। आपकी कोई टेंशन या नाराजगी चल रही है ना माहम से? मेरी? नहीं तो फिर आप उसी से पूछ लीजिएगा ना, हमसे क्यों पूछ रही हैं? पूछूंगी। नसरीन, नसरीन, जूस लाओ लड़कियों के लिए भाई, मैं भी आती हूँ। ओके?
तुम ना बोल लिया करो कभी, हर बात का मैं जवाब दूं। भाभी कह रही है कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैसेज किया था, हालांकि इनके पास तो मेरा नया नंबर है ही नहीं। एक्चुअली माहम ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा था कि तुम्हें इनवाइट कर दूं, लेकिन मैंने बता दिया कि मैं पहले ही ईसा को इनवाइट कर चुका हूं। वैसे भाभी आप बहुत लकी हैं। यू आर लकी टू हैव हिम। अरे नहीं यार, आई एम लकी टू हैव हर एज माय वाइफ। वैसे दावा जैसा हस्बैंड मिलना नामुमकिन है, आपको इसकी कदर करनी चाहिए भाभी। ठीक है, आप जनाब कहकर बात कर रहे हो, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वैसे आई डोंट माइंड अगर हम मुझे माहम भी कह दें तो। यू शुड माइंड। अब आप दावर की बीवी हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ ज्यादा फ्री। अच्छा नीचे चल के बात करें, अम्मी वेट कर रही हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो ना यार। अरे इतनी रिस्पेक्ट। नवेरा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं था माहम किस तरह मुझे घूर रही थी? पागल हो? पुप्पो के सामने थोड़ी तुम्हें कुछ कहेगी, चलो अंदर। नहीं यार, माहम का कोई भरोसा नहीं है। ईसा के सामने इंसल्ट कर देगी, बहुत शर्मिंदगी होगी। नवेरा, आप ईसा और पुप्पो के सामने नहीं जोड़ेगी तुम्हारा नाम दावर के साथ, चलो। तुम जानती तो हो वो हमेशा मुझे फंसा देती है। अब कुछ हुआ तो अम्मी फिर खफा हो जाएंगी। लेकिन अब पुप्पो तो बहुत इंसिस्ट कर रही है कि खाना खा के जाओ। ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं और फिर फौरन निकलते हैं। आ जाओ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नवेरा आ जाना फिर। नवेरा आ जाओ तुम। सुनो, गड़बड़ हो गई है। ईसा ने हमारी सारी बात सुन ली है, मैंने खुद देखा है। पागल। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम लोगों को? नहीं पुप्पो, सब कुछ है। तुम्हें कुछ चाहिए नवेरा? क्या बात है भाई, सब बहुत चुप चुप है। बाकी ईसा भी काफी चुप चुप है, वरना जहां ईसा बैठा हुआ इतनी खामोशी कभी होती नहीं है। यार थका हुआ। तुम तो सफर से आए हो, समझ में आता कि थके हुए हो, मगर बाकी सब क्यों इतने चुप है भाई? और तुम दोनों कुछ लो ना। देखो भाई, पहले तो ये तुम्हारी पुप्पो का घर था, अब ये तुम्हारी बहन माहम का घर भी है, तो तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। माहम, पूछो ना अपनी बहनों को। नहीं नहीं पप्पू, बहुत खाना ले लिया है हमने, बस ये हम खत्म करके घर जाएंगे, है ना रिता? जी। भाई नहीं, मैंने तो सोचा आज तुम दोनों को अपने पास ही रख लूं। क्यों माहम? ये यहाँ कैसे रुक सकती हैं? अम्मी घर पे अकेली होंगी, इनको जाना होगा। हाँ ये भी ठीक है, ऐसा करते, रिदा चली जाएगी, नवेरा तुम रुक जाओ यहाँ मेरे पास, माहम को अच्छा लगेगा। नवेरा? नवेरा यहाँ क्या करेगी? तुम्हारे पास रहेगी और क्या करेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा ना। नहीं पप्पू, मैं अम्मी को बता के नहीं आई ना, मैं नहीं रुक सकती। अरे भाई वो कुछ नहीं कहेंगी, मैं बात कर लूंगी ना, तुम क्यों घबरा रही हो? उसे कह देना कि माहम ने रोक लिया था, मेरी बहन का बहन पर कुछ तो हक होता है ना। ठीक है रिदा, कह देना जायदा से। पप्पू तुमसे कुछ पूछ रही है? जी जी पुप्पो ठीक कह रही हैं आप, सही है, सही है ना। वैसे मैंने एक फैसला किया, जिस तरह मैंने पहले माहम को अपनी बेटी बनाया हुआ था,
बिल्कुल इसी तरह अब मैं नवेरा को अपनी बेटी बनाऊंगी और हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी, क्योंकि माँ हम तो अब मेरी बहू बन गई है ना।